Hello everyone. In this module, we are going to discuss mollusca, Echinodermata and Hemicodata. ठीक है, ये नॉन कोडेट्स के लास्ट 3 फाइलम्स हैं. ठीक है, मोलस्का. तो मोलस्का में ये इसका एग्जांपल देखेंगे. दिस इज पाइला, ये पाइला है और ये ऑक्टोपस है. ठीक है जी. और इसमें बहुत सारे एग्जांपल है. मैं ट्रिक बताऊंगा आपको लास्ट में और उसी से हम लोग एग्जांपल्स याद रखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ लिखेंगे. जब हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. सेकेंड लार्जेस्ट, बोलो लार्जेस्ट कौन सा था? लार्जेस्ट इज आर्थ्रोपोडा. और मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल, और कुछ जो है एक्वाटिक हो सकते हैं. और एक्वाटिक में भी कुछ आपके फ्रेश वाटर होंगे और कुछ जो है मरीन वाटर होंगे. ठीक है जी, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर. होप कि अब तक आप समझ गए होंगे. फिर मरीन वाटर यानी समुद्र पानी, फ्रेश वाटर यानी जो हमारे आसपास होते हैं, तालाब, झील, नदी. ठीक है, ओके. नाउ कुछ अगेन वही घिसी पीटी बातें. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम होगा. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस मोलस्का नॉर्मली दे आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री. बच्चों नॉर्मली दे आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री एंड दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक. They are triploblastic, originate from ectoderm, endoderm and mesoderm. And next term is they are coelomate. ये समझ में आ गया आपको? आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ. नॉर्मली आप देखिए, क्या ये देख के आपको लग रहा है कि सर बीच में से काटूंगा तो राइट हाफ में लेफ्ट हाफ लगेगा? क्या ये बाइलेटरल सिमेट्री दिख रहा है क्या? नहीं. आपको अगर कोई पूछे मोलस्का में कौन सा सिमेट्री होता है, आप बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री. बट इन ट्रू सेंस जब ये मोलस्का डेवलप होता है ना, तो एडल्ट के बाद यहाँ पर ऐसे रोटेशन हो जाता है, टॉर्शन होता है. तो वो टॉर्शन की वजह से वो थोड़ा मूड मार जाता है, तो उसकी वजह से उसकी सिमेट्री थोड़ी सी खत्म हो जाती है. तो रिमेंबर, नॉर्मली इट इज बाइलेटरल सिमेट्री, बट दिस इज इन द लेटर स्टेजेस इट इज asymmetrical, asymmetrical ड्यू टू टोर्शन. ठीक है, टोर्शन मतलब ऐसे मूड मार जाना. ठीक है, ठीक है जी. अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका एक हेड होगा, हेड होगा, और एक विसेरल हम्प होगा, और इसका मस्कुलर इस तरह से फुट होता है. तो रिमेंबर, इसका मोलस्का में हेड होगा, विसेरल हम्प होगा एंड एक मस्कुलर फुट होगा, मस्कुलर फुट. ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. अब जरा सा ये उसकी हेड को देकर देखेंगे तो हेड में यहाँ पर 2 टेंटाकल्स प्रेजेंट हैं. तो दीज आर द टेंटाकल्स. ठीक है जी, दीज आर द टेंटाकल्स. तो लिखेंगे टेंटाकल्स आर प्रेजेंट इन द anterior head region, इन द anterior head region. हेड में सामने के साइड में प्रेजेंट होगा, सामने, हेड के सामने प्रेजेंट होगा. ठीक है जी, ये इसका मस्कुलर फुट है. बोलो ये क्लियर है? अब इसके जो हेड में एक फाइल लाइक ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जिसको बोलते हैं रेड्यूला. तो याद रखेंगे, फाइल, फाइल मतलब बहुत से फाइल एक साथ आप रख लेंगे, है ना, एक के ऊपर एक. तो इट इज ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. तो लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रेड्यूला, रेड्यूला. तो रा से रेड्यूला, रा से रास्पिंग ऑर्गन, और दिखने में कैसा है? फाइल लाइक. तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू. तो रेड्यूला इज ए फाइल लाइक rasping organ and this is very specific to mollusca. rasping organ, इसको करेंगे स्टार मार्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. रेड्यूला, फाइल लाइक rasping organ. बोलो कहाँ प्रेजेंट है? हेड में या फुट में या विसेरल हम्प में? हेड में प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. अब ये इसका विसेरल हम्प है बच्चों, ये इसका विसेरल हम्प है. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको दोबारा मैं बना रहा हूं. जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, ये इसका विसेरल हम्प है. अब ये विसेरल हम्प के ऊपर एक कैविटी होता है. तो विसेरल हम्प के ऊपर एक कैविटी होगा. ठीक है, और यहां पर एक उसका कवरिंग होगा, कवरिंग लेयर. दिस कवरिंग लेयर इज नोन एज
मेंटल। मेंटल तो मेंटल क्या है बच्चों? मेंटल इज द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन कवरिंग ओवर द विसरल हम्प। तो दिस इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन लेयर, स्किन लेयर, और ये इसका विसेरल हम्प है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये मेंटल और विसेरल हम्प दोनों के बीच में एक केविटी बना। अरे बोलो, दोनों के बीच में ये केविटी है, दिस इज द केविटी। एंड बच्चों दिस केविटी इज नोन एज मेंटल केविटी। तो मेंटल और विसेरल हम्प के बीच में इस केविटी को बोलते हैं मेंटल केविटी। देखो मेंटल जो है लेयर का भी नाम है, और उनसे जो केविटी बना, केविटी का नाम भी मेंटल केविटी है। ठीक है जी, मेंटल केविटी। अब ये मेंटल केविटी में कुछ फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो रिमेंबर, मेंटल केविटी कंटेन सम फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स, और इसकी वजह से ये रेस्पिरेशन भी करेगा और एक्सक्रेशन भी करेगा। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे। जो फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट विद इन द मेंटल कैविटी व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रेशन। इतना क्लियर है? चलिए आगे, इसका रेस्पिरेशन के लिए और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइन्यूट गिल्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड मॉड्यूल, वही चीज बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब बोलो इजी लग रहा है थोड़ा सा? अरे हाँ या ना, इजी लगेगा, आगे और इजी लगेगा जब हम एग्जांपल सारा ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है जी, ओके। इसमें माइन्यूट गिल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग टेनिडिया भी बोलते हैं, टेनिडिया और माइन्यूट गिल्स। ठीक है जी, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ओके, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका एक क्लास है, दैट क्लास इज सेफालोपोडा। सेफालोपोडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेफालोस्पोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहां पर एक पिगमेंट होगा, एंड दैट पिगमेंट इज हीमोसियानिन, हीमोसियानिन। ये भी हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में बात कर चुके हैं, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रेटरी के एक्सक्रेशन के लिए होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस, और ऑर्गन ऑफ बोजानस का दूसरा नाम है, इसको केबर्स ऑर्गन भी बोलते हैं, केबर्स ऑर्गन। ठीक है जी। इसकी अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर भी पेयर्ड गैंग्लिया होगा, पेयर्ड गैंग्लिया होगा। ठीक है, और दो चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें जो टेंटाकल्स प्रेजेंट है, रिमेंबर यहां पर टेंटाकल प्रेजेंट है, ये टेंटाकल बेसिकली कोई भी टच को सेंसेशन करते हैं, कोई अगर उसको छू लेगा तो टेंटाकल से उसको सेंस करेंगे। तो दिस टेंटाकल आर बेसिकली एक्ट एज थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो यानी टच और रिसेप्टर यानी सेंस करने वाला। ठीक है, थिग्मो रिसेप्टर। उसमें और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओस, ठीक है, टेंटाकल इज थिग्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ओस्फ्राडियम, ओस्फ्राडियम, एंड दिस ओस्फ्राडियम इज बच्चों कीमो रिसेप्टर। अगर उसके आसपास कोई केमिकल चेंज होता है तो उसको सेंस करेगा ओस्फ्राडियम, तो ओस्फ्राडियम एक्ट एज कीमो रिसेप्टर। ठीक है जी, चलिए अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डेवलप्ड हो चुके हैं कंपैरेटिवली प्रीवियसली। जो छोटे छोटे फाइलम थे पीसी, सिपोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथेस, उनसे कई ज्यादा डेवलप हैं। तो ये डायोइसियस होंगे, डायोइसियस होते हैं, और ये सीधा सा बच्चा पैदा करते हैं, सॉरी ये एग देते हैं, नॉट बच्चा पैदा करते हैं, एग देते हैं, यानी दीज आर ओविपेरस, ओविपेरस। और ओविपेरस तो है बट इनमें जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहां पर लार्वा बनेगा। अब बात आती है इसमें एग्जाम्पल्स की, तो आपको आसानी से एग्जाम्पल याद करवाएंगे, मेरे साथ याद करेंगे एक सेंटेंस। बोलो क्या याद करेंगे? सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। बोलो क्या याद रखेंगे? सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर में बहुत ठंडी होती है, तो आओ और चाय पी लो। तो क्या याद रखेंगे? और सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आओ, आओ और
चाय पी लो, चाय पी लो। बोलो मोलस्का में क्या याद रखेंगे? मोलस्का सितंबर अक्टूबर दिसंबर में आओ और चाय पी लो। सितंबर अक्टूबर दिसंबर में आओ, चाय पी लो। सितंबर अक्टूबर दिसंबर में आओ, चाय पी लो। एग्जाम्पल आपको याद ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो बोलो सितंबर से याद रखेंगे बच्चों, सितंबर से हो जाएगा आपका सीपिया। एंड रिमेंबर सीपिया का कॉमन नेम है कटल फिश। बोलो आपको मैंने बताया था सिल्वर फिश इज नॉट ए फिश दैट वाज बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा। तो बोलो कटल फिश क्या एक ट्रू फिश है? जी नहीं, कटल फिश इज द अदर नेम ऑफ सीपिया एंड इट बिलोंग्स टू मोलस्का। अक्टूबर, अक्टूबर से आपको याद रहेगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक है। एंड ऑक्टोपस का कॉमन नेम होता है डेविल फिश। तो रिमेंबर डेविल फिश इज नॉट नॉट ऑल्सो नॉट ए ट्रू फिश। आपको मैं लास्ट में अगर हो सके तो अगर न्यूरोडॉक में हम ये सिस्टम डेवलप करते हैं कि वहां पर कुछ आपको इस तरह से फ्लैश कार्ड दे सके, तो इसका मैं एक लिस्ट बना के आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। आप बस हमारे साथ ज्वाइन होइए। दिसंबर, दिसंबर से आपको याद रखना है डेंटालियम, डेंटालियम। और डेंटालियम का जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं टस्क शेल। क्या बोलेंगे? टस्क शेल। देखो कितने आसानी से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर दिसंबर, सितंबर से सेपिया, अक्टूबर से ऑक्टोपस, दिसंबर से डेंटालियम। डेंटालियम इज नोन एज टस्क शेल, है ना, टस्क शेल। उसके बाद आओ, आओ से हो जाएगा आपका, आओ से आपको याद रखना है एप्लीजिया, एप्लीजिया। और ये एप्लीजिया इसको बोलते हैं सी हेयर, हेयर यानी, हेयर यानी ठीक क्या बोलते खरगोश, है ना। ओके, सो एप्लीजिया इज नोन एज सी हेयर। रिमेंबर आगे कोडेट्स में, कोडेट्स में हम लोग पढ़ेंगे सी हॉर्स, वो कोडेट्स में आएगा, ठीक है। पानी में रहता है, समंदर पानी में। ये सी हेयर है, ठीक है। सी हेयर बिलोंग्स टू मोलस्का। अब नेक्स्ट यहाँ पर चाय और पी लो, दो चीज बचा। अब चाय से आपको याद रखना है, चाय से याद रखना है चीटो, चीटो प्ल्यूरा, चीटो प्ल्यूरा। और इसका कॉमन नेम होता है सिंपली चाइटन, है ना, काइटन या चाइटन। और नेक्स्ट है पीलो, पीलो से दो एग्जांपल आएगा आपका, क्योंकि आप दो बार चाय मांग के पियेंगे। दो एग्जांपल, पहला है पाइला, है ना, और दूसरा है पिंक टाटा, पिंक टाडा। पाइला एंड पिंक टाडा, बोलो याद रहेगा। पाइला का कॉमन नेम है बच्चों एप्पल स्नेल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाइला इज नोन एज एप्पल स्नेल। जो नॉर्मली हम स्नेल दिखते हैं वो बेसिकली पाइला होता है। एंड पिंक टाडा, पिंक टाडा का कॉमन नेम होता है पर्ल ईस्टर, पर्ल ईस्टर। यहां से पर्ल अपटेन होता है, मोती अपटेन होती है। तो बोलो याद रहेगा, सितंबर अक्टूबर दिसंबर में आओ, चाय पी लो। सेपिया, ऑक्टोपस, डेंटालियम, एप्लीसिया, चीटोप्लाना, पाइला, पिंक डाटा इज पर्ल ईस्टर, पाइला इज एप्पल स्नेल, ओके। एप्लीसिया इज सी हेयर। और दूसरा, और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सितंबर और अक्टूबर। सितंबर से शिपिया नोन एज कटल फिश एंड ऑक्टोपस इज नोन एज डेविल फिश। These cuttlefish and devilfish are not true fish, they are basically mollusca, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट मोलस्का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकाइनोडर्माटा के बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ये ऑक्टोपस का डायग्राम है, और ये आपका पाइला का डायग्राम है। दिस इज बेसिकली पाइला, और पाइला को हम लोग बोलते हैं एप्पल, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है दिस इज बेसिकली इकाइनोडर्माटा। डर्माटा यानी स्किन, इकाइनो यानी स्पाइन लाइक। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्पाइन लाइक यहाँ पर प्रोजेक्शन है। यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब देखेंगे दिस, अगर इसकी सिमेट्री की बात करें, ये एडल्ट इकाइनोडर्माटा है तो इट हैज रेडियल सिमेट्री। बट लार्वा, लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो लार्वा इज मोर डेवलप्ड, क्योंकि हमारे अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, एंड बाइलेटरल इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू रेडियल। यस एंड नो, ओके। सो लेट अस राइट अबाउट इकाइनोडर्माटा। दो एग्जांपल हमने देख लिया। अच्छा, एग्जांपल किस किस का देखा था देख लियो। ये ऊपर वाला जो है दिस इज आस्टेरिस, आस्टेरिस। और ये जो है दिस इज ओफीरा, ठीक है। मोस्टली ये सेम सेम दिखते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब इकाइनोडर्माटा के बारे में फटाफट हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा फाइलम है,
इकाइनोडर्माटा फाइलम है। एंड द फास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली मेराइन। जरा याद करो, मैं आपको बताया था कौन कौन से फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन हैं। बोलो एक्सक्लूसिवली मेराइन, बोलो बोलो बोलो। टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा एंड कोडाट, सॉरी दिस वाज प्रोटोकोडाटा। प्रोटोकोडाटा में सेफालोकोडाटा एंड यूरोकोडाटा। अरे ये सन नो, ये थे एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, इसको आपको रिवाइज करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। फिर इकाइनोडर्माटा, इसका नाम इकाइनोडर्माटा क्यों पड़ा? इकाइनोडर्माटा ऑलरेडी बता चुका हूं, डर्माटा यानी स्किन, इकाइनो यानी स्पाइन लाइक। तो दे हैव ए स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी बॉडी। और अगर इसकी एंडोस्केलेटन की बात करें तो इस इकाइनोडर्माटा में जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा बच्चों, दैट एंडोस्केलेटन हैविंग काल्कारियस ओसिकल। काल्कारियस यानी दैट इज मेरा वही काल्कारियस से कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। सो काल्कारियस, ये एनसीईआरटी का वर्ड है इसीलिए इसको स्पेसिफिक में बता रहा हूं। काल्कारियस ओसिकल्स, ओसिकल यानी स्मॉल बोन्स। ओके, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इकाइनोडर्माटा में, एक तो एक्सक्लूसिवली मेराइन, और दूसरा पॉइंट अगेन रिवाइज करा रहा हूं, जो लार्वा है, लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और एडल्ट जो है, एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, इसको स्टार मार करेंगे, इसको स्टार मार करेंगे। एक्सक्लूसिवली मेराइन, इसको भी स्टार मार करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनकी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ये कंप्लीट का मतलब क्या है सर? बोथ माउथ भी होगा और एनस भी होगा, बोथ द ओपनिंग्स होगी, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट है तो माउथ होगा एंड एनस होगा। अब जरा इधर देखो, ओके मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। ओके, जस्ट आप समझ लो, माउथ एंड एनस जब ये पानी में तैरते हैं, ठीक है, दिस आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी समंदर पानी में मिलेंगे। तो जब ये समंदर पानी में मिलेंगे तो इनका वेंट्रल सरफेस पे माउथ होता है और इनका आनस डोर्सल साइड पे होता है। तो ये सामने वाला वेंट्रल और पीछे वाला डोर्सल, तो इस तरह समुद्र पानी में वो तैरते रहते हैं। समुद्र पानी में जब समुद्र पानी में तैरेंगे तो उनका माउथ जो है समुद्र की तरफ, ताकि अंदर से कुछ आए उसको खा लेंगे। ठीक है, तो द माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस इन डोर्सल साइड। ठीक है, ओके। सो माउथ ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड एंड एनस इज ऑन डोर्सल साइड। ओके, ये इंपॉर्टेंस आपको याद रहेगा, हाँ या ना? ठीक है जी, आगे बढ़ें। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। सर यहाँ पर एक स्पेशल सिस्टम होता है। अरे हाँ सर, आप जब पढ़ा रहे थे ना, पोरीफेरा पढ़ा रहे थे, वहां पर आपने बताया था सर पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, बहुत सारे ओस्टिया होता है, एक स्पोंजोसिल कैविटी होता है, ओसलम होता है, वहां से पानी जाता है और वहां पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। सर आपने बताया था, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जब इकाइनोडर्माटा पढ़ेंगे तो वहां पर वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। सर आपने ये भी बताया था, जब सिलेंटेरेटा पढ़ रहे थे तो वहां पर गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, लेकिन वाटर कैनाल पोरीफेरा में होता है एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में होता है। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है और अभी हम इकाइनोडर्माटा डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आप लिखिए इकाइनोडर्माटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम किस किस काम में हेल्प करेगा? पहला है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी इसकी वजह से वो पानी अंदर ले रहा है, पानी बाहर छोड़ रहा है, उसकी वजह से वो समंदर में तैर सकता है, दैट इज लोकोमोशन। इसकी वजह से वो कुछ भी खाना है उसको कैप्चर करेगा और खा लेगा। ठीक है, सो कैप्चर करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो पहला फंक्शन मूवमेंट लोकोमोशन, सेकंड फंक्शन जो है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड तीसरा फंक्शन इसकी वजह से ये रेस्पिरेशन भी कर सकता है। आपको मैंने बताया था इसका रेस्पिरेशन का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है,
इसका रेस्पिरेशन यही वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। बोलो याद रहेगा? ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन और किसी से कर सकता है क्या? हाँ जी, रेस्पिरेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर डर्मल ब्रांकी भी होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रांकी भी होते हैं। सो फॉर रेस्पिरेशन इट हैज डर्मल ब्रांकी ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए। सो रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रांकी होगा, और लोकोमोशन के लिए इनका और एक स्ट्रक्चर होता है, इसको भी याद रखना है। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर छोटे 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 इनके पैर होंगे, उनको बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब फिट का काम है लोकोमोशन ऑफ इकाइनोडर्म। सी, इकाइनोडर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो रिमेंबर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, ओके। दीज आर डायोसियस, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। तो दे आर, सेक्स की अगर बात करें तो इकाइनोडर्म डायोसियस है, मेल अलग फीमेल अलग, तो दीज आर हैविंग सेपरेट सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल अलग फीमेल अलग, मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही घिसी पिटी बातें। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में बोलो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अरे सर, आपने तो बताया था लार्वा स्टेज बायलैटरली सिमेट्रिकल, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल, यानी लार्वा तो जरूर हो रहा है, और जब लार्वा प्रेजेंट है तो दिस इज इनडायरेक्ट। बोलो याद रहेगा? अरे हाँ या ना? और यहाँ पर जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग कर सकता है, दैट लार्वा इज फ्री स्विमिंग। कितना चिल्ला रहा हूं, आपको ये सारा कुछ याद रहना चाहिए, है ना? ओके, अब चलो बहुत हो गई पढ़ाई, अब मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ, है ना? सुनोगे नहीं सुनोगी? हमारे पड़ोस में एक आंटी थी जिनका नाम था आशा। बोलो क्या था उनका नाम? आशा। ठीक है, तो मैं वो आंटी के पास जाता था, बोलता था आशा आंटी, बोलते थे हाँ बोलो बेटा। मैं बोलता था आंटी कुछ दे दो ना। बोले क्या दूँ? बोला कुछ खाने को दे दो। तो बोलती थी ठीक है। वो मतलब बहुत कंजूस थी, तो वो क्या करती थी, उनके पास कुकुम्बर होता था, ककड़ी, है ना? और वो कुकुम्बर था, उसको बोलते थे अर्चिन कुकुम्बर। तो आशा आंटी हमेशा मुझे क्या ऑफर करती थी? अर्चिन कुकुम्बर ऑफर करती थी, इतनी कंजूस थी। और क्या बताया मैंने? आशा आंटी ऑफर्ड अर्चिन कुकुम्बर। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी से इसका सारा कुछ एग्जाम्पल्स है, तो चलो लिखते हैं। ऐसे ही पढ़ना है आपको, है ना? तो लिखो मेरे साथ, आशा आंटी। हाँ, ये ट्रिक भी आपको लिखना है, आशा आंटी। अगर बिना ट्रिक के आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन मैं जब पढ़ता था ना, मैं ये सब ट्रिक से ही याद करता था, मुझे इतना सारा याद नहीं होते थे। अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, अभी भी कई चीज़ें हमें याद रखना पड़ता है, तो हम लोग कंसेप्ट समझते हैं और उसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये एक ट्रिक है। बोलो आशा आंटी। आशा आंटी के पास जाता था तो वो क्या ऑफर्ड करती थी? आशा आंटी ऑफर्ड कुकुम्बर। कौन सा कुकुम्बर? अर्चिन कुकुम्बर। आशा आंटी ऑफर्ड अर्चिन कुकुम्बर। तो बोलो आशा, आशा से आस्टेरिस, आशा से आस्टेरिस। और आस्टेरिस का मतलब ही होता है स्टारफिश। आस्टेरिस यानी स्टारफिश। ठीक है जी। आंटी, आंटी से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एंटीडॉन। और इसी एंटीडॉन का कॉमन नेम होता है बच्चों सी लिली। सी लिली, ठीक है, याद रहेगा। ये जो आंटी थी, आंटी का निकनेम लिली भी था, उनको लिली भी बोलते हैं। तो नाम था उनका आशा, कुछ लोग उनको लिली भी बोलते थे। तो आशा आंटी ऑफर्ड अर्चिन कुकुम्बर। आशा से आस्टेरिस दैट इज स्टारफिश। आंटी, आंटी को सी लिली बोलते हैं, दैट इज एंटीडॉन। उसके बाद ऑफर्ड, ऑफर्ड से हो जाएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ्यूरिया। क्या होगा? ऑफ्यूरिया। ऑफ्यूरिया का फोटो एनसीईआरटी में दिया है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और ऑफ्यूरिया का कॉमन नेम होता है ब्रिटिल स्टार। ये भी स्टार जैसा दिखता है ना, ब्रिटिल स्टार। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्टार फिश में। स्टार फिश भी स्टार जैसा दिखेगा, ब्रिटिल स्टार भी स्टार जैसा दिखेगा। अर्चिन, अर्चिन इसका नाम ही अर्चिन है, इकाइनोडर्माटा का नाम भी अर्चिन है, इसको बोलते हैं
सी अर्चिन, ओके, सी अर्चिन। और इसका साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूं, साइंटिफिक नेम इसका होता है इकाइनस, इकाइनस मतलब सी अर्चिन। नेक्स्ट कुकुम्बर, कुकुम्बर इसका कॉमन नेम है कुकुमारिया, कुकुमारिया। और ये कुकुम्बर जैसा दिखता है इसीलिए इसको कॉमनली सी कुकुम्बर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? सी कुकुम्बर। बोलो एग्जांपल याद रहेगा। आशा आंटी ऑफर्ड अर्चिन कुकुम्बर, आशा से आस्टेरिस दैट इज स्टारफिश, आंटी से एंटीडॉन, सी लिली, ऑफर्ड से ऑफ्यूरिया, ऑफ्यूरिया इज नोन एज ब्रिटल स्टार, ऑफर्ड अर्चिन कुकुम्बर, अंजीर से सी अर्चिन दैट इज इकाइनस, एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर से सी कुकुम्बर, एंड कॉमन नेम इज कुकुमारिया। ठीक है जी। अब लास्ट में जो लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कोडेट है दैट इज हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हेमिकोडाटा। अब इसका नाम में कोडाटा क्यों है सर? क्योंकि पहले इसको कोडाटा में रखा जाता था, लेकिन बाद में जैसे पता चला इसमें जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है सर, वो कुछ और है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड है, इसीलिए फिर से उसको नॉन कोडेट में डाल दिए, है ना। जरा सा इसका डायग्राम देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सा इसका डायग्राम देखिए। सर ये क्या दिखा रहे हैं? तो स्पर्म है, नालायकों, ये स्पर्म नहीं है। स्पर्म जैसा दिखता है। मैं जब मैं भी जब पढ़ता था ना, 11th में था, तो मुझे स्पर्म जैसा दिखता था, है ना। तो लेकिन ये स्पर्म नहीं है, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैलानोग्लोसस। क्या नाम है? बैलानोग्लोसस। बैलानोग्लोसस उसका जो हेड रीजन है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, और ये उसका नेक रीजन है बोलते हैं कोलार, और बाकी उसका ट्रंक है। ठीक है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक, दिस इज बैलानोग्लोसस। तो ये बैलानोग्लोसस में कोई नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि इसका एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दिस बिलोंग्स टू हेमिकोडाटा फाइलम। तो चलिए हेमिकोडाटा के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, जब मैं हेमिकोडाटा की बात करूंगा तो पहला पॉइंट क्या बताऊंगा? बोलो, अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन कोडेट्स। अर्लियर इट, आप लोग लिख लें अर्लियर प्लेस्ड इन कोडेट। चलो मैं ही लिख लेता हूं, अर्लियर यानी पहले, इट वाज प्लेस्ड अंडर कोडाटा। ठीक है, बट नाउ दिस इज नॉन कोडेट। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें नोटोकॉर्ड, पहले लगता था कि भैया इसका नोटोकॉर्ड है, लेकिन पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है। क्या है? इट इज हैविंग कुछ और कॉर्ड जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। तो बोलो हेमिकोडाटा में नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड नहीं है सर, वो स्टोमोकॉर्ड है। बोलो कौन सा कॉर्ड है? स्टोमोकॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? स्टोमोकॉर्ड। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो मरीन होते हैं, ये भी मरीन, मोस्टली मरीन है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेरीन नहीं, एक्सक्लूसिवली मेरीन तीन होते हैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा एंड प्रोटोकोडाटा। ठीक है जी, ये मे भी मोस्टली मेरीन है। और अगर स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो वही घिसी पिटी बातें। सिलोमेट, तो कोई भी फाइलम आप पढ़ते हो ना, ये बेसिक पहले आप क्लियर हो जाओ, उसके बाद उसका स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ो। ठीक है, और ये देखने में जैसे आप वहां पर प्लाटीहेलमिंथस देखे, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म देखे अस्केलमिंथस में, ये भी दिखने में कुछ आपको वन टाइम दिख रहा है ना। तो दीज आर देखने पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वार्म लाइक दिखते हैं। और ये एनसीईआरटी भी लिखती है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि देखने में दीज आर वार्म लाइक, वार्म लाइक लुकिंग। ओके, और वार्म लाइक है बिकॉज ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी, बिकॉज दे हैव ए सिलिंड्रिकल बॉडी। ठीक है जी, सिलिंड्रिकल बॉडी है, वार्म लाइक दिखते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो सामने प्रोबोसिस, फिर यहाँ पर आएगा उनका कोलर, फिर है ट्रंक, और फिर है, ठीक है, ये प्रोबोसिस। तो इनका स्ट्रक्चर में क्या है? दिस इज प्रोबोसिस, हेड रीजन में प्रोबोसिस, फिर यहाँ पर कोलर, और बाकी ये है ट्रंक, सिलिंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम बताओ क्या होता है इकाइनोडर्माटा में? सर यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है जी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखेंगे, यहाँ पर ओपन होता है, लेकिन बीच में एक फाइलम जहां पर क्लोज था, बोलो कौन सा? एनेलिडा। वेरी गुड, एनेलिडा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, गिल्स यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। मोलस्का में भी छोटे छोटे गिल्स है, माइन्यूट गिल्स है, उनको हम लोगों ने क्या बोला था? टेनिडियम। ठीक है, अगर इनकी जो एक्सक्रेशन की बात करें, एक्सक्रेशन ऑकर्स थ्रू
प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी डायोइसियस होते हैं। डायोइसियस, डायोइसियस यानी सेक्सेस सेपारेट, सेपारेट सेक्सेस है, मेल फीमेल, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर से वही बात, तो मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन, बोलो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पर लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सर जरा इसका एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या बताऊँ बच्चों? अच्छा, आप लोगों ने वो विद्या बालन को देखा है क्या? हाँ, विद्या बालन को आप देखिए, और विद्या बालन ना कुछ मूवीज में, डर्टी पिक्चर्स का मूवी है, वहां पर वो ऐसे चश्मा लगाती है ना, ग्लासेस लगाती है, क्या लगाती है? ग्लासेस लगाती है, और साड़ी पहनती है, क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। कौन? बालनो, विद्या बालन, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो उससे तुम याद रख सकते हो। तो जो विद्या बालन, देखो ये मान लो ये साड़ी पहनी हुई, ये मान लो ये विद्या बालन है, और चेहरे पे ये एक चश्मा लगाई है, ये आई नहीं है उसका, चश्मा है उसका हेयर से, ठीक है। तो विद्या बालन यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बालानो ग्लोसस, और साड़ी पहनी है, चश्मा पहनी है, साड़ी एंड ग्लास पहनी है, तो दैट इज साको ग्लोसस, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो इसमें है आपके एनसीईआरटी में, बालानोग्लोसस एंड साकोग्लोसस। तो बच्चों इसी के साथ वी आर डन विथ नॉन कोडेड्स, ठीक है। नॉन कोडेड्स में हमने पोरीफेरा से स्टार्ट किया, सिलेंटेरेटा, टिनोफेरा, प्लाटिहेलमिंथस, आस्केलमिंथस, नेमाटोडा, आस्केलमिंथस को ही नेमाटोडा बोलते हैं, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का, मोलस्का में क्या प्रेजेंट होता था? मेंटल बॉडी, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता था। चलो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे फटाफट। बोलो मोलस्का में क्या होता था? मेंटल कैविटी होता था, वहां पर बोलो फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता था फॉर रेस्पिरेशन, अरे यस नो। माउथ में, माउथ में जो हेड रीजन है वहां पर फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला होता था, यस नो। आर्थ्रोपोडा माल्पिजियन ट्यूबुल्स होता था, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, यस नो। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा, ठीक है। एग्जांपल सारा आपको याद रखना है। उसके बाद मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस वाज सीन इन सिलेंटेरेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा, ठीक है। चलो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडाटा, और तब तक के लिए आपको गुड नाइट। क्या बोला मैंने? गुड नाइट, GDNIHT स्पेलिंग देख लेना। गुड नाइट विल बी द फर्स्ट ट्रिक इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। तब तक के लिए